नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज हम फिर से यहां पे एक वीडियो लेकर आए हैं। और साथियों, तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है तिरछी बात और हम यहां पे, हमारा चैनल बिल्कुल ही देहाती है। हम बिल्कुल ही यहां पे नॉर्मल बातें करते हैं। और साथियों, हम यहां पे कुछ मेन मुद्दों को उठाकर लाते हैं जो हमारे समाज के अंदर हैं, हमारे लोगों के अंदर हैं और हमारे राष्ट्र के अंदर होते हैं। साथियों, हम यहाँ पे उन प्रश्नों को उठाकर लेकर आते हैं जिन प्रश्नों के ऊपर ना कोई मीडिया कोई कदम उठाती है, ना कोई सरकार देखती है। तो जो आम नागरिक होते हैं, आम जनता के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पे शामिल करते हैं और उन प्रश्नों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो साथियों, मेरे साथ हैं अजीत मास्टर जी, वो भी हमारे साथ रहते हैं। हम दोनों मिलकर ही यहाँ पे चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो मेरे साथ हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को राम राम। साथियों, हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे और उत्तर देंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है अजीत मास्टर जी आपसे कि वृद्धाश्रम में अगर आप जाओगे, तो वृद्धाश्रम में आप जाओगे और उन वृद्धों से अगर आप ये पूछोगे कि आपकी औलाद क्या करती है, यानी कि उन वृद्धों से, उन बुज़ुर्गों से आप अगर ये पूछते हो कि आपकी औलाद क्या करती है, औलाद के बारे में पूछते हो, तो वो वृद्ध ये कहेंगे कि किसी की औलाद बिजनेसमैन है, किसी की औलाद डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई बड़ा इंजीनियर है, यानी कि उनकी औलाद अमीर होती हैं, उनकी औलाद अमीर होती हैं। लेकिन कोई भी वृद्ध ये नहीं कहेगा कि उनकी औलाद गरीब है, अनपढ़ है। तो क्या हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, अमीर बनाना, किसी कार्य के लिए कुशल बनाना गलत है? क्योंकि जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो पढ़े लिखे लोगों के माँ बाप ही तो वृद्धाश्रम में रहते हैं मोस्टली, ज़्यादातर। लेकिन जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या समझें हम कि अपने बच्चों को पढ़ाएं ना, अनपढ़ ही रखें, जिससे कि हमें वो बच्चे वृद्धाश्रम में ना छोड़ के आएँ, या फिर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित करें, जिससे कि वो बच्चे शिक्षित होने के बाद हमें वृद्धाश्रम में छोड़ दें। इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं साथियों। अजीत जी इसका जवाब देंगे। नमस्कार जी। मेरे विचार से ये इसमें बच्चों की ज़्यादा गलती है सर, क्योंकि माँ बाप का तो फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें। कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचेगा कि मेरा बच्चा मेरे बराबर हो, बल्कि उससे भी 4 गुना 10 गुना वृद्धि करे। कहावत भी सुनी होगी, बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी, मतलब बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। और इसमें बाप की तो कोई, माँ बाप की कोई गलती नहीं है। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा शिक्षित बने, समाज में उसका नाम हो, उसके साथ साथ उसके माँ बाप का पहले नाम हो, उसके पढ़ाने वाले गुरुओं का मान हो। तो संसार में क्या पूरे, मतलब उसमें भी मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपने बच्चों को अपने से आगे नहीं बढ़ना चाहता हो। और रही बात उसकी, उसमें गलती ये है सिर्फ माँ बाप की कि जो उसको हॉस्टल में छोड़ देता है। अच्छा। बच्चे जो संस्कार स्कूल में, पहले गुरुकुल में पढ़ते थे और मतलब बड़े बड़े वृक्ष होते थे, आश्रमों में पढ़ते थे, अध्यापक जो आचार्य होते थे उनका आज्ञा का पालन करते। अब टीचर की भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। आपने कोई बहुत कहावत सुनी होंगी आप लोगों ने भी, हमने भी देखा होगा कि मतलब कोई टीचर आया, उसने किसी बच्चे को 2-4 डंडे लगा दिए, तो जो कि वो मास्टर जी रास्ता मिलेंगे, मास्टर जी रास्ता मिलेंगे। तो जब बताओ, जब बच्चा आजकल धमकी उल्टा मास्टर को दे रहा है, तो संस्कार कहाँ से आए? सही बात। संस्कार आए कहाँ से? और संस्कार डालना माँ बाप का पहला कर्तव्य होता है, क्योंकि आजकल माँ बाप अपने बच्चों में संस्कार डालने की थोड़ी सी कमी कर देते हैं और बच्चे ज़्यादातर अपना टाइम सोशल मीडिया, फेसबुक, टेलीविज़न इन पर गुजारते हैं और अपने माँ बाप के पास कम रहते हैं। तो यही कारण होता है कि उनमें संस्कार थोड़े से कम होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं उन्हें न तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान देना चाहिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है या टीवी है या कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उनसे दूर रखना चाहिए। क्यों कि बच्चा होता है खेल में ज़्यादा रहता है, और खेल में मनोरंजन 2-4 मतलब 1-2 घंटे का हो जाता है, बहुत ज़्यादा बताया मैंने। और ज़्यादातर तो बच्चे को एक्सरसाइज खेल से करनी चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉनिक सामान से। शारीरिक मेहनत हो जिसमें फिजिकली वर्किंग। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब इससे बच्चे के वो हो, ग्रोथ होगी तो उससे वो संस्कार थे पहले। लेकिन आजकल तो बच्चे, अगर बच्चों को हम मना कर दें कि आपको फ़ोन नहीं देंगे या फिर आपको टेलीविज़न नहीं देखने देंगे, तो बच्चे तो मतलब बहुत ही उग्र हो जाएंगे।
वो तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे। आज का तो ज़माना ही उल्टा है, उनको तो फेसबुक चाहिए, उनको तो व्हाट्सअप चाहिए, और उनको तो सोशल मीडिया पहले चाहिए, पबजी गेम पहले चाहिए। ये आजकल ज़्यादातर माहौल फैला हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर जब बच्चे मानेंगे ही नहीं? इसमें थोड़ी बहुत गलती माँ बाप की है। मैं मान रहा हूँ कि उनको फ़ोन दो, लेकिन ये नहीं कि उसे मतलब 4-4 5-5 घंटे के लिए मोबाइल दो। हाँ, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट के लिए दे दिया, और भी बहुत सारे काम हैं। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि लॉकडाउन चला हुआ तो माँ बाप काम के लिए बल आगे से काम मिल रहा है तो हम फ़ोन से काम चला लें, लेकिन ये थोड़ी है कि दिन रात उसी में बैठे रहें, और भी काम है। और रही बात उस संस्कार की, जब बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, घर से माँ बाप से दूर रह रहे हैं, अब ये बताओ, माँ बाप तो उन्हें दे रहे हो पैसा, पर कितने चाहिए? 5,000 चाहिए, 7,000 चाहिए महीना में। उनकी फ़ीस भी माँ बाप भर रहे, किताबों का खर्चा माँ बाप उठा रहे, हॉस्टल खर्चा माँ बाप दे रहे, खाने पीने का खर्चा दे रहे, फिर भी उन अय्यासी के लिए अलग तो रुपये चाहिए। हालांकि हिसाब कौन ले रहा हो? माँ बाप। आजकल कोई ले रहा है हिसाब? कोई ना देता। जितने बच्चे मांग लेता है उतने दे देते, उतनी दे देते हैं, बिल्कुल हाँ। सही बात। और रही बात उसकी, हॉस्टल में कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, खाने पीने की उनको सिस्टम नहीं है वहाँ पे, और फिर कभी पिक्चर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। इसमें बच्चे को माँ बाप से, उसके टीचर से, और मतलब उसके अध्यापक से भी सलाह लेनी चाहिए कि समय समय पर कि मतलब जी हमारा बच्चा पढ़ाई में कितना वीक है, उसके नंबर की रिपोर्ट दीजिए। हमारे लेते हैं, सभी माँ बाप लेते हैं वो तो। नहीं लेते। अच्छा। बहुत से माँ बाप ऐसे होते, साल टू साल बच्चे देखने जाओ, फीस फास पूरी करने का, चलो जी। हाँ, ये बात भी सही है। बहुत गलती है इसमें। मैं देखा हुआ, मैं मतलब भुगता हो रहा हूँ। तो मेरे विचार से इसमें संस्कार देने मतलब माँ बाप की कमी है। हाँ। तो ज़्यादातर जब माँ बाप अमीर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं, और जैसे ही वो बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं तो वो बच्चे अपने से दूर हो जाते हैं। और जब बच्चे माँ बाप से दूर ही रहेंगे तो माँ बाप के संस्कार उनमें कहाँ से आएंगे? वो तो हॉस्टल में रहेंगे, और हॉस्टल में फालतू के कामों को सीखेंगे। तो यहाँ पे ये मेन कारण यही होता है कि बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डल पाते हैं, वो माँ बाप से दूर रहते हैं, और बच्चों की परवरिश भी कई बार अमीर लोगों के नौकर किया करते हैं। तो यही कारण है उनकी परवरिश अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। और दूसरी बात ये भी है कि बच्चे पे जो आजकल माँ बाप हैं लाड प्यार ज़्यादा करते हैं, कि सोच रहे हैं कि बेटा यह काम कर दे, हम तुझे यह चीज़ दिवा देंगे, साइकिल दिवा देंगे, या ये चीज़ दिवा देंगे, फलानी चीज़। बड़ी बड़ी डिमांड पहले ही कर देते हैं। बच्चा ठीक है, थोड़ा बहुत होशियार है, उसमें उसे साइकिल दिवा दीजिए, मोबाइल फ़ोन दिवा दिया, बच्चे और सिर पर चढ़ जाए वो। लेकिन जब हम मतलब एक बच्चे ऐसे भी आजकल काम करने की तो दूर, खेलने के भेज दे, 2 साल तक खेल लेगा, पढ़ने के पढ़ेगा नहीं, पढ़ने कहेंगे, और फिर वह काम कह दे घर में हाथ बटाने की, और बेटा यह काम करवाइए हमारे। कोई बच्चा है सुना, बहुत कम, 100 में से कोई 10 या 5 बच्चे ऐसे होंगे जो माँ बाप के हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं तो माँ बाप के को यह काम करे, अरे मैं यहीं हूँ, अभाल करूँ, गए खेलने के, अपनी मस्ती में रहो मग्न। जब जो होता माँ बाप के कहने नहीं मान रहो, उन कहने पर ना चल रहा, तो संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार आते कहेंगे, बैठ नो सीख 2 आदमी में 4 आदमी में, जब ही तो नॉलेज आएगी अपने की ये चीज़ कैसे है रही है, कहाँ से है रही है, कौन है, पढ़ाया कौन है, तभी उसको पता लगेगा। हाँ, ये तो उसके माँ बाप बताएंगे ना। किसी गाली गलौज कैसे करनी है, अभी बदतमीजी करनी, सही बात है, दूसरे से बिना बात पर लड़ना झगड़ना, संस्कार तो माँ बाप सिखाएंगे। संस्कार माँ बाप। और जो बच्चे माँ बाप संस्कारी होंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे। और गरीब बालक जो मतलब अनपढ़ बालक है, उनके कभी भी माँ बाप अनाथ आश्रम में न जाएंगे, उनके जाएंगे जो घर से बाहर हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, जिन्हें फ्री को मिल रहा है, जितने मांगे उतने मिल जाए, जिन्हें अपनी कद्र करनी ना है। जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को, हाँ, वो अपने बच्चों को ज़्यादातर मतलब उन्हें अनाथ आश्रम पढ़ाते हैं, मतलब बाहर भेजते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादातर बाहर पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं, अपने पास रखते हुए उनको बड़ा करते हैं, पल पल उनका ख्याल रखते हैं, तो उनमें संस्कार डल जाते हैं, उनमें संस्कार आ जाते हैं। और जो अमीर माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को जब अपने से दूर ही रखेंगे तो उनमें संस्कार कहाँ से आएंगे? यही एक कारण होता है कि जो अमीर जिनके बच्चे होते हैं और जो अमीर माँ बाप होते हैं उनको अनाथ आश्रम में जाना पड़ता है, और जो गरीब माँ बाप होते हैं वो तो अपने बच्चों में संस्कार पहले ही डाल देते हैं, तो वो अनाथ आश्रमों में नहीं जाते हैं। यही एक मेन कारण होता है। दूसरा कारण ये भी है कि बच्चों की बात पे जो थोड़ी बहुत लड़ाई बात जाए ना, उनकी वो लेना और लेना मतलब यूँ काम गलत करे आयो,
हालांकि मैं गलत करे, आज मैंने कुछ काम गलत कर दिया तो मेरे माँ बाप न्यों कहेंगे कि भाई ये बात न्यों होनी चाहिए। अगर वे सही होगी तो सही को सपोर्ट करे, गलत होगी तो बाद तेने ये काम गलत करे बेटा। सही बात है। हाँ, कई बार क्या होता है माँ बाप ज़्यादा लाड में आ जाते हैं अपने बच्चों के में, और बच्चा अगर कोई गलत काम भी करके आ जाता है, मास्टर ते भी न्यों कहते हैं हाँ बालक का हाथ लगाने दे उतना है, हाँ पढ़े या ना पढ़े, हाँ, खर्चा हम दे रहे हैं, तू फीस लिए जा, तो कहा मतलब है, तो संस्कार कहाँ से आएंगे? तो यहाँ तो भैया बच्चा फिर अनाथ आश्रम में भेजेंगे ही माँ बाप है, ये तो वही भेजेंगे। हाँ, जो मतलब माँ बाप को उल्लंघन कर रहा हो और गुरु को उल्लंघन कर रहा हो वे ही होंगे ज़्यादातर। ऐसा संस्कारी बालक ना होगा जो मतलब माँ बाप, अगर गुरु तो भगवान है, गुरु की आज्ञा भी ना मान रहो तो न बताओ संस्कारी है नहीं है, और जो माँ बाप के पीछे माने को। सही बात है। तो साथियों यही एक मेन कारण होता है, बच्चे के अंदर संस्कार अगर हैं तो बच्चा चाहे कितना भी अमीर हो जाए वो अपने माँ बाप को किसी भी अनाथ आश्रम में नहीं डालेगा। और अगर बच्चे के अंदर संस्कार नहीं हैं तो वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, अगर माँ बाप ने संस्कार नहीं डाले हैं तो वो बच्चा अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में डालकर ही रहेगा साथियों, क्योंकि उसको माँ बाप अच्छे लगेंगे ही नहीं, वो अपने पास रहने नहीं देगा माँ बाप को, क्योंकि वो बचपन से ही माँ बाप से दूर रहा है और माँ बाप की उसने शिक्षा ग्रहण की ही नहीं है। तो मेन कारण यही होता है कि जो अमीर लोग होते हैं उन पर अपने बिजनेस करने से, नौकरी करने से, जॉब करने से फुर्सत ही नहीं होती है, इसलिए वो अपने बच्चों को किसी नौकर के हवाले कर देते हैं या फिर बच्चों को किसी कहीं दूर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो यही कारण होता है कि उनके बच्चों में संस्कार की कमी हो जाती है। लेकिन गरीब आदमी के पास तो पैसे ही नहीं होते ज़्यादा, वो अपने बच्चों को दूर कहाँ पढ़ने के लिए भेजेगा, इसलिए गरीब आदमी अपने बच्चों को अपने पास रखता है और उनके अंदर संस्कार बने रहते हैं। यही एक मेन कारण होता है साथियों कि अमीर जो माँ बाप होते हैं उनके बच्चे उनको अनाथ आश्रम में छोड़कर आते हैं और गरीब माँ बाप के बच्चे उन माँ बापों को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ते हैं। यही कारण मेन इसका होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम यहाँ पे मेन फैक्ट्स को ढूंढ कर लाते हैं साथियों, समाज हित में बात करते हैं, किसी पार्टीबाजी की तरफ नहीं रहते हैं। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए जय लालदास बाबा, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।